हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास तीन इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन तीनों को सॉल्व करना शुरू करोगे तो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 पेज का इनका सॉल्यूशन आता है। वहीं पे अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे देखो किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसमें बहुत सिंपल होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं π/4, साथ में साइन लगाते हैं अपोजिट ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, और उसके साथ में एंगल को आधा कर देते हैं, हाफ एंगल। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस π/4 साइन अपोजिट टू डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर में कैसा साइन है, 1 माइनस साइन, तो माइनस का साइन है ना, तो हो जाएगा प्लस, और फिर हाफ द एंगल। एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल है यहाँ पे x, तो x का आधा कितना हुआ, x/2। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वहीं पे देखो, अगर ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन सेम है। इन दोनों का सॉल्यूशन है कि π/4 और साथ में या तो आप सेम लिख लीजिए कि साइन अपोजिट ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर साइन सेम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है ना, साइन अपोजिट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और सेम एंगल एज इट इज, सेम एंगल एज इट इज। तो इसका देखो, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा π/4। अब साइन अपोजिट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी भाई यहाँ माइनस साइन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस, और सेम एंगल यानी इसके केस में हो जाएगा आपका x। तो ये हमारा इन दोनों का सेम आंसर होगा यही।